अभी हम मौजूद हैं मलरिया पंचायत के ग्राम हड़गाछी में। यहाँ एक बड़ी ही दर्दनाक घटना हुई है। जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये बाइक है, ये दिखाइए थोड़ा इसको नीचे। ये पल्सर बाइक जो कि नया एक ताज़ा तंदुरुस्त था, अभी इसका स्थिति देख रहे हैं। और ये इधर 2 घर जल गई है। घर लगभग 2:30 बजे रात हमको फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना हुई है। वो घटना को पूरा जानने के लिए हम इस जगह में पहुँचे। ये परिजन है। आखिरकार ये घटना होने का क्या मुख्य कारण था, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें देखिए, हम नहीं थे घर में, हम ड्यूटी में थे और हम गश्ती गाड़ी में थे जलालगढ़ थाना में। और हमको 1 बजे रात में फ़ोन किया कि आपका घर, गाड़ी, गाय जल के राख हो गया। आखिर ये हुआ कैसे था? ये हमको कोई मालूम अभी नहीं, तो पता नहीं चला। नहीं, परिवार को भी मालूम नहीं हुआ। परिवार सोया हुआ था, वो उठा तो देखा, आँख देखा तो उसका अक्की बक्की सब हरा गया। आपका परिचय? मेरा नाम धीरेन्द्र प्रसाद मंडल, ग्राम हड़गाछी। देखिए, यह व्यक्ति घर में नहीं थे, लेकिन ये ड्यूटी में थे। सरकारी कर्मचारी पुलिस विभाग में काम करते हैं। लेकिन यहाँ के परिजनों से हम बात करेंगे, आखिरकार कैसे हुआ था ये घटना। इस घटना का कोई को सुराग नहीं मिला। आग लगी, हल्ला हुआ, हम लोग आए, समाज का जितना व्यक्ति थे सब आए और आग बुझाने का पहले प्रयास किए। आग तो लगभग 3 हिस्सा कंट्रोल कर लिए। उसके बाद जो है कि दमकल मंगाए, प्रशासन वाला, उससे बुझाया गया। तो आग अभी तक भी प्रेजेंट है, आपके सामने है, आप वीडियो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन ये सुराग नहीं मिला कि आग लगी कैसे। अब तक पता नहीं चला। अब तक पता नहीं चला। उसमें एक गाय जल गई है, बछड़ा है उसका, आप उसका वीडियो क्लिक कर सकते हैं। और परिजन को पता नहीं कि आग कैसे लगा। अब तक कोई पता नहीं चला, लेकिन नुकसान काफी हो चुका है। क्या आइए इधर थोड़ा आप ये बताइए, कैसे क्या हुआ था, आपको पता है? ग्रामीण होने के तौर पे क्या पता है? तो ये मेरा घर का बगल में है, मेरा भाई है। और आग जो लगा तो हम लोगों को भी पता नहीं चला। जब आग पूरा लाकार हो गया, पूरे लग गया, उसके बाद हम जैसे उठे, देखे आग लगा हुआ, लाइन का तार एकदम टूट के गिर रहा है। तो हम जाके जो है 12 बजे रात में लाइन को काटे। उसके बाद हम लोग गांव का आदमी सब जुटाए और आग को बुझाने का प्रयास किए। फिर भी आग तो नहीं बुझा। तब तक जो है कि गाड़ी जो है कि जल गई। उसके बाद गाय जल गई। गाय का जो बच्चा था वो भी जल के राख हो गई। घर तो राख हो ही गया, जितना भी सामान था सब राख हो गया। लेकिन सुराग अभी तक जो है कि पता नहीं चला कि आग कैसे लगा। देखिए, नुकसान लाखों का हो चुका है। कहा जाता है कि अब तक इसका पुख्ता सबूत नहीं मिला, आखिरकार कैसे हुआ। आपको बता दिए, पल्सर बाइक है, जिस तरह से ये जल के राख हुआ, लगता है किसी कवारा से उठा करके यहाँ रखे गए हैं। और आपको हम दिखा दें, ये घर, यह गाय की स्थिति है। एक डेड बॉडी भी है, उसको हम नहीं दिखा सकेंगे, गाय है। लेकिन आप बातों से समझ जाएंगे कि गाय के साथ साथ बछड़ा भी जल करके उसकी मृत्यु का यानी कि मुख में चले गए हैं। ये घर देखिए जला था, जो ताज़ा तंदुरुस्त था, इसका जो भी आग अभी तक सुलग रही है। और इधर देखिए, ये घर राख में विलीन हो गया है। आपको साफ तौर पे कहा जाए, अगर हमारे पंचायत लेवल में दमकल कर्मचारी का नियुक्ति होते या दमकल गाड़ियाँ होती, इस तरह की स्थिति कम देखने को मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारे सिस्टम में भी कमी है। और आए दिन हमारे समाज में ये आगजनी का प्रकोप लगातार हो रही है। इसकी निंदा जितना भी करे उतना ही कम। लेकिन प्रशासन का लोग कितना सहयोग किया, क्या किया, अब तक वो सब सारी चीज़ों से हम वंचित हैं। और जानने का कोशिश करेंगे। हम आपको दिखा दे रहे हैं, एक गाय है, देखिए वो कितने बुरी हालात से जल चुकी है। और परिजन के लोग यहाँ मौजूद हैं। हम और आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कभी कल के समय इसी समय में यहाँ अच्छी घर हुआ करती थी। उधर मत दिखाइए उसको, मत दिखाइए उसको। यहाँ एक घर हुआ करता था, लेकिन यहाँ अभी एक कहा जाए तो राख का ढेर है। और तमाम लोग यहाँ मौजूद हुए। रात में कम से कम 2-2:30 बजे हमको खबर जैसे ही मिला कि आग लग गई है। घर आधा घंटा में जल करके राख हो गया। किसी लोग का कहना है कि यहाँ सर्किट शॉर्ट के कारण हुआ, बिजली के कारण, या और फिर कोई कहता है कि पता ही नहीं है आखिरकार आग कैसे लगा। ये सारा चीज़ जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन को आकर के यहाँ जांच करना चाहिए। यहाँ हमारे जो माता बहन बैठे हैं कुछ कभी नहीं कहना चाहेंगे। और माइक के सामने हमें आने से कहीं ना कहीं उन लोगों को थोड़ा डर लगता है। और रही बात, यह बिहार का स्थिति हमेशा इसी तरह का है, जर्जर स्थिति है। शायद कब सुधरेंगे, कब। अभी हमारे साथ घर की महिलाएं हैं। आखिरकार ये जो पल आपको देखने को मिला, कैसे लगा कि आग हमारे घर में लग गई है, आपको पता कब चला? पूरे 12 बजे रात के पूरे यहाँ आग छैलो। क्या क्या नुकसान हुआ है? गाय, बच्चा, गाड़ी, नया बकरी। अब तक कौन आकर के सहयोग किया यहाँ ग्रामीण के तौर पे या प्रशासन के तौर पे, कोई आया? ना, आग पूरे फैला हुआ था, तब सब जुटा तो ताल्लुक तो जर गया सब चीज। मतलब जब तक आप लोग पता चलेगा तब तक जल करके राख हो गई थी। हाँ, दौड़े आग संभाले वाला नहीं रे। पीछे से दमकल आई आग बुझाने के लिए। दमकल आए थे? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये घटना जो हुआ,
आखिरकार आप लोगों को पता चला तो, लेकिन आग काबू करने का समय नहीं मिला ना? जी नहीं, बहुत ही भीषण आग एकदम हुआ। बहुत भयानक आग था, जितना था कि देखने के बाद दिल दहल जाता। ये घटना होने का मुख्य कारण क्या रहा होगा? हम जब उठे तो देखे बिजली के खंभा से ऊपर में जल रहा था। बिजली के आग से हुआ। हाँ, अब आग कैसे लगा इसका मुख्य कारण तो पता ना है, लेकिन देखे जो तो बिजली के खंभे में बहुत ज़्यादा लपेटे उठ रहा था। उससे चिंगारी चारों बगल उड़ रही थी और घर में भी भीषण आग था। अच्छा, कहा जाता है कि शायद बिजली विभाग के तरफ से कुछ लापरवाही होगा, जो कि तार से सर्किट शॉर्ट होकर के ये घटना हुई है। शॉर्ट सर्किट के कारण ऐसा ये हुआ था क्या? बिजली के कारण आग लगी है? लेकिन हम नहीं देखे थे, पूरे घर में आग था, पूरे आग था तो हम नहीं देखे थे वहाँ तक। सब सो गई थी ना। देखिए, ये घर की महिलाएं हैं, इसको शायद इस चीज़ से बाखबर थे कि हमारे घर में आज रात इस तरह की घटना होंगे। अचानक जब ही इसको पता चला कि आग लगी है तो ये कहीं ना कहीं ख्यालात से दूर हो गया। ग्रामीण के लोग आए, उसके बाद ये आग को जलने के बाद काबू में किए, लेकिन देखा जाए तो लाखों के तादाद में नुकसान हुई है। ये नुकसान का भरपाई कौन करेगा? और पुलिस प्रशासन और विभाग के लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अच्छी मुआवजा दे करके इस परिवार को संवेदना देने का काम करेंगे। ये बताइए, ये आग लगने की खबर आपको कब मिला था? ये आग लगने की खबर तो रात में ही, जिस समय आग लगी थी और उसी समय लगी थी, लगभग 12:30 बजे आग लगी थी, तो खबर उसी वक्त पता चली थी। तो दमकल वाले से भी बात हुई थी और हम आ भी रहे थे, लेकिन फिर जब आग काबू में आ गई तो फिर सोचे सुबह आएंगे। तो अभी आए तो हम लोग देखे कि दोनों घर जलकर 2 घर राख हो गया है। एक मवेशी जल करके मर गया है और एक गाय जो कि झुलस गई है बुरी तरह से, और एक गाय का बछड़ा बिल्कुल जल करके वो मर गई है। एक नया गाड़ी था, पल्सर गाड़ी था, जो कि 7-8 महीना पहले शायद लिया था, वो भी जल करके राख हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस परिवार को इसका मुआवजा मिले और अधिक से अधिक मुआवजा मिले, मवेशी का मुआवजा मिले, जो गाड़ी जली है गाड़ी का मिले, घर जो जला है उसका मुआवजा मिले। अब तक क्या सहयोग रहा आपका? अब तक तो कोई सहयोग घर वाले को नहीं मिला है। हम लोग घर वाले को दिलासा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि घटना घटी है और जहाँ तक हो सकेगा इसका अनुदान राशि दिलवाने में सहयोग करेंगे। और ये बताइए, दमकल कर्मचारी लगभग कब तक आई थी? आग को कब काबू में लिया? ये सब घटना लगभग हो रहा था। देखिए, दमकल कर्मचारी दमकल आने से, प्रखंड से आने में, गांव तक आने में कुछ समय लग ही जाता है और रात के समय होने के कारण भी लेट सेट हो ही जाता है। और ग्रामीण के मदद से, ये कहिए कि ग्रामीण एक्टिव है, ग्रामीण को धन्यवाद देना चाहेंगे, ग्रामीण के गाँव के नौजवानों को, जो कि समय पर आकर के और घटना और नुकसान होने से बचाया है। प्रतिनिधि होने के तौर पर सवाल है कि दमकल कर्मचारी का अगर नियुक्ति पंचायत लेवल में होना चाहिए कि नहीं? इस तरह की बिल्कुल, ये तो आवाज़ मैंने पहले भी उठाया था और इसका लिखित एप्लीकेशन दिया था मैंने, क्या कहते हैं, डीएम साहब को, एसडीओ साहब को, बीडीओ साहब को, और विधायक जी के पास भी, सांसद जी के पास भी बात रखा था कि हर एक पंचायत में कम से कम एक दमकल पंचायत सरकार भवन में होना चाहिए, ताकि समय जब भी आग लगे तो तुरंत बिना देर किए हुए आग को काबू में लाया जा सके। कम से कम प्रत्येक पंचायत सरकार भवन में एक दमकल होना चाहिए। अपना परिचय? मैं मोहम्मद निजाम, ग्राम पंचायत सरपंच मलहरिया। कहाँ है, कैसे हुआ, ये सारी प्रक्रियाएं आपको कैसे पता चला? ये घटना स्थल मलहरिया पंचायत के ग्राम हाटगाछी वार्ड नंबर 2 में हुआ है और रात के करीब 12:30 बजे नींद टूटी। उसके बाद हल्ला इतना शोर हो रहा था और आग का इतना लपेट तेज़ था, जैसे हम दरवाज़ा खोल के बाहर निकले उसके दौड़ते हुए यहाँ आए। उसके बाद फायर वाले को कॉल किए, फायर वाले भी आया। उसके बाद सारा चीज़ यहाँ देखा गया। उसके बाद ये घटनास्थल पर एक पल्सर गाड़ी जल के पूरा राख हो गया है, एक गाय है और बकरी है। अभी तक पता नहीं चल रहा है सही कहाँ क्या है, और गाय का एक बछड़ा भी जल चुका है अभी। ये घटना जो हो रही है, इसका मुख्य कारण क्या रहा होगा? अभी तो लग रहा है जो शॉर्ट सर्किट के वजह से ऐसा लगा है, क्योंकि बिजली का वायर देख रहे हैं अब जला हुआ है यहाँ। अगर पंचायत लेवल में दमकल कर्मचारी का नियुक्ति होता तो इस तरह की घटना कम होने का संभावना? नहीं, मेरे पंचायत में नहीं, प्रखंड के हर पंचायत में एक दमकल का व्यवस्था होना चाहिए। हर जगह ये इस तरह का आपदा आइंदा होते रहता है। क्या आपका सहयोग रहेगा इस तरह की घटना ना हो, इसको रोकने के लिए सबसे पहले क्या काम करने का सहयोग करेंगे? हम तो इसके लिए चाहेंगे ये दमकल का व्यवस्था हमारे पंचायत में हो, ताकि इस तरह का आइंदा घटना पर काबू पाया जाए। ये परिजनों का क्या नाम है, इसका बताएंगे? धीरेन्द्र मंडल। आपका परिचय? पंचायत समिति प्रतिनिधि चंदन कुमार। ये बताइए, घटना होने का क्या कारण रहा होगा, क्यों ऐसा घटना होता है हमारे पंचायत में? इस चीज़ का तो हम लोग को पता नहीं है कैसे घटना हुआ। अभी तक हम लोग को ग्रामीण को पता हुआ तो सब आके इसका आग को काबू किया गया। 12:30 बजे रात में ऐसा घटना हुआ।
घटना का अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि अभी किस कारण से आग लगी। क्या क्या नुकसान हुआ है घटना में? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक ठो गाय है वो भी जल गया है, बछड़ा था वो भी जल के मर गया, बकरी है वो भी शायद नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एक गाड़ी था पल्सर वो भी जल के राख हो गया है। ये जो घटना हुई आपको कैसे खबर चला, जो आप लोग काबू आग को लिए, कब तक लिए सर? तो रात में तो सब 12:30 1 बजे रात में तो सब सो के रहता है, फिर भी जब आदमी को हो हंगामा हुआ तो सब उठ के आया, एक दूसरे को पता हुआ, तब आग के काबू किया गया। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मजीद, उप मुखिया ग्राम पंचायत मलहड़िया।